मेरे किसान भाइयों बहनों, जब केंद्र में किसान का हित सोचने वाली, किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है, तभी इस तरह की योजनाएं मुमकिन होती है, जमीन पर उतरती है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर किसी भी सरकारी योजना से जुड़े हुए हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इसलिए दोस्तों, अभी वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस बसंत पंचमी के तोहफे की, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिसकी वजह से किसानों के मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं, खातों में पैसा ट्रांसफर हो रहा है और साथ ही लाखों किसानों के नाम लिस्ट से कटने की खबरें भी सामने आ रही है। दोस्तों, आज हम आपको साफ साफ बताएंगे कि किसे पैसा मिला है, किसे नहीं मिला है, क्यों मिला है, क्यों नहीं मिला है, और आगे 22वीं किस्त को लेकर सरकार क्या बड़ा फैसला ले सकती है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि किसानों को बसंत पंचमी का तोहफा जारी कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, राजस्थान समेत कई राज्यों में किसानों के खातों में सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के तहत 1000 ट्रांसफर किए गए हैं। लाखों किसानों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब 200 करोड़ की राशि लाभार्थियों के खातों में भेज दी गई है। यानी एक ही दिन में किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए कई बड़ी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर किया गया है। दोस्तों, ये वही दिन है जिसका किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा झटका भी सामने आया है, क्योंकि करीब 9 लाख किसानों के नाम इस बार की सूची से काट दिए गए हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर किन किसानों को पैसा मिला है और किन किसानों को बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सीएम किसान सम्मान निधि योजना की, जिसके तहत राजस्थान के करीब 65 लाख किसानों के खाते में 1000 की राशि ट्रांसफर की गई है। कुल मिलाकर करीब 660 करोड़ से ज्यादा की रकम किसानों तक पहुंचाई गई है। लेकिन करीब 9 लाख किसानों को इस बार ये पैसा नहीं मिला, और इसका सबसे बड़ा कारण है केवाईसी पूरी ना होना, फार्मर आईडी ना बनवाना, जमीन के रिकॉर्ड चल रहे हैं। आज के दिन भी एक साथ छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख से अधिक 3.5 लाख से अधिक परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। फार्मर आईडी बनवाएं, अपडेट करना पड़ेगा, राज्यों के लिए जरूरी हो गया है। और अपने आधार कार्ड को, जी हाँ साथियों, अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना और जमीन लैंड रिकॉर्ड का विवरण सही ढंग से करवाना पड़ेगा। अन्यथा आप लोगों की किसानों की 22वीं किस्त अटकने की पूरी संभावना है। यह तुरंत लौट जाएगी, आपके खाते में नहीं आएगी। अगर ये काम आपने समय पर नहीं किए तो आपका नाम लाभार्थियों से हट सकता है और पैसे मिलने में देरी होगी, अन्यथा सरकार के खाते में लौट जाएगी, सरकार के खाते में फिर से लौट जाएगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा जिनके नाम पर भूमि नहीं है, जिनके नाम पर भूमि नहीं है, दूसरों के नाम में जमीन है, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की उनके खाते में नहीं जाएगी, नहीं ट्रांसफर होगी। दोस्तों, अंतिम बातें क्या है कि 22वीं किस्त अभी जारी नहीं हुई है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी तो 22वीं किस्त कब जारी होगी,
2026 में आने की प्रबल संभावना, यानी कि फरवरी में दोस्तों आप लोगों की 22वीं किस्त जारी होने की पूर्णतः संभावना है। ऑफिशियल तारीख घोषणा पीएम किसान गवर्नमेंट इन संबंधित सरकारी नोटिफिकेशन में देखने की सलाह दी जाती है। आप लोगों को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, आप लोग अपने फोन में ही इस लिंक को सर्च करेंगे तो वह जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आपका केवाईसी, फार्मर आईडी और बैंक जमीन विवरण अप टू डेट नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, है ना। और अगर अपडेट करवाए हुए हैं तो आपके खाते में पैसा चला जाएगा। दोस्तों 22वीं किस्त फरवरी में आ जाएगी, उम्मीद है 1 फरवरी में बजट पेश होने के बाद 22वीं किस्त आने की संभावना है। प्रथम सप्ताह में ही 22वीं किस्त आ सकती है। अगर दोस्तों आप लोगों ने एसएन न्यूज़ 34 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि समय पर आप लोगों को इस वीडियो में जो भी अपडेट आए तो आपको मिल जाए और पैसा जो है आपके खाते में सीधे आएगा। एसएमएस भी आएगा, जैसे कि 2000 रुपए का क्रेडिट का एसएमएस आता है वैसे ही आएगा, हर बार की तरह है। कम विकसित पंचायतों को ज्यादा काम और 125 दिन की गारंटी के साथ साथ तो समय खेती में काम मिल जाए और खेती का काम भी चल जाए, इसकी व्यवस्था मनरेगा से बहुत बेहतर योजना है विकसित भारत। साथियों, मैंने गरीबी को बड़े निकट से देखा है। मैं जानता हूं गरीब की चिंता क्या होती है, गरीब की बेबसी क्या होती है। इसलिए जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने गरीब कल्याण पर बल दिया। गरीब की दवाई, गरीब की कमाई, गरीब की पढ़ाई और गरीब को सिंचाई की सुविधा, इस पर हमारी सरकार ने बहुत फोकस किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। साथियों, 25 साल पहले हमारे इस छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, एक। आज छत्तीसगढ़ में 14 मेडिकल कॉलेज है। हमारी सरकार ने हर गरीब को पक्का घर देने का संकल्प लिया है। बीते 11 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। अब हम 3 करोड़ और नए घर बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। आज के दिन भी एक साथ छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख से अधिक परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। फार्मर आईडी बनवाएं, अपडेट करना पड़ेगा, राज्यों के लिए जरूरी हो गया है। और अपने आधार कार्ड को, जी हाँ साथियों, अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना और जमीन लैंड रिकॉर्ड का विवरण सही ढंग से करवाना पड़ेगा, अन्यथा आप लोगों की किसानों की 22वीं किस्त अटकने की पूरी संभावना है। यह तुरंत लौट जाएगी, आपके खाते में नहीं आएगी। अगर ये काम आपने समय पर नहीं किए तो आपका नाम लाभार्थियों से हट सकता है और पैसे मिलने में देरी होगी, अन्यथा सरकार के खाते में लौट जाएगी, सरकार के खाते में फिर से लौट जाएगी। आइए दोस्तों देखते हैं इन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा जिनके नाम पर भूमि नहीं है, दूसरों के नाम में जमीन है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त उनके खाते में नहीं जाएगी, नहीं ट्रांसफर होगी। दोस्तों अंतिम बातें क्या है कि 22वीं किस्त अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन जी हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी तो 22वीं किस्त कब जारी होगी? 2026 में आने की प्रबल संभावना, यानी कि फरवरी में दोस्तों आप लोगों की 22वीं किस्त जारी होने की पूर्णतः संभावना है। ऑफिशियल तारीख घोषणा पीएम किसान गवर्नमेंट इन संबंधित सरकारी नोटिफिकेशन में देखने की सलाह दी जाती है। आप लोगों को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, आप लोग अपने फोन में ही इस लिंक को सर्च करेंगे तो वह जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आपका केवाईसी, फार्मर आईडी और बैंक जमीन विवरण अप टू डेट नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, है ना। और अगर अपडेट करवाए हुए हैं तो आपके खाते में पैसा चला जाएगा। दोस्तों 22वीं किस्त फरवरी में आ जाएगी, उम्मीद है 1 फरवरी में बजट पेश होने के बाद 22वीं किस्त आने की संभावना है। प्रथम सप्ताह में ही 22वीं किस्त आ सकती है। अगर दोस्तों आप लोगों ने एसएन न्यूज़ 34 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि समय पर आप लोगों को इस वीडियो में जो भी अपडेट आए तो आपको मिल जाए और पैसा जो है आपके खाते में सीधे आएगा। एसएमएस भी आएगा, जैसे कि 2000 रुपए का क्रेडिट का एसएमएस आता है वैसे ही आएगा, हर बार की तरह आएगा।